हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो यूनिट फर्स्ट का तीसरा चैप्टर है। यूनिट फर्स्ट का तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, उसके बाद फिर आगे हम लोग अच्छा से समझ पाएंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन तंत्र, अंगों का ऐसा समूह है जो जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ organ which take part in the process of reproduction is called reproductive system। तो देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब अंगों का ऐसा समूह है जो भाग लेता है किसमें, जनन प्रक्रिया में, वही कहलाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कौन कौन सा अंग है जो भाग लेता है, तो अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे कि मेल में कौन सा पार्ट होता है जो भाग लेता है रिप्रोडक्शन में, फीमेल में कौन सा पार्ट होता है जो भाग लेता है रिप्रोडक्शन में। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह का हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो प्रकार के, एक मेल में हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा फीमेल में पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दो तरह के, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अलग अलग करके हम लोग पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो पहला हम लोग लिखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र क्या होता है। तो नर जनन तंत्र, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन which take part in the process of formation of sperm maturation and transfer of gamete is called male reproductive system। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन
अंगों का ऐसा समूह है विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये जो होता है भाग लेता है किसमें, स्पर्म के निर्माण में, उसके मैचुरेशन में, और ट्रांसफर ऑफ गैमिट, गैमिट के स्थानांतरण में भाग लेता है। यही कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंगों का ऐसा समूह है जो स्पर्म के शुक्राणु के निर्माण में, परिपक्वता में और गैमीट के ट्रांसफर में भाग लेता है, वही कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें अभी हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका पार्ट्स अलग अलग है। तो इसमें लोग पढ़ते हैं, इट कंसिस्ट फ्लोइंग पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स होते हैं इनका। तो पहला जानेंगे हम लोग टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस यानी ब्रीसन क्या होता है, ब्रीसन, टेस्टिस। सेकेंड हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस जिसको हम लोग बोलते हैं अधिब्रीसन, अधिब्रीसन के बारे में। नेक्स्ट भास डिफरेंशिया, शुक्रवाहिकाएं। चौथा यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। पांचवा है पेनिस जिसको हम लोग बोलते हैं शिश्न। और छठा है एसेसरी सेक्स ग्लैंड, यहां लिख देते हैं एसेसरी सेक्स ग्लैंड। और एसेसरी सेक्स ग्लैंड में 3 ग्लैंड है। पहला सेमिनल वेजिकल्स, अगला है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड्स। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स, जो हेडिंग पहले हम लोग दिए थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, इट कंसिस्ट फ्लोइंग पार्ट्स, इसका निम्नलिखित पार्ट्स है, भाग है। पहला टेस्टिस है, ब्रीसन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा है एपिडिडाइमिस, इसमें जानेंगे। फिर भास डिफरेंशिया है, यूरेथ्रा है, पेनिस है, और लास्ट है एसेसरी सेक्स ग्लैंड। ये एसेसरी सेक्स ग्लैंड है सहायक लिंग ग्रंथि, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सेमिनल वेजिकल्स के बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, और फिर कॉपर्स ग्लैंड के बारे में। तो ये सारा चीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स है, ऑर्गेन है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं, डिस्कस करेंगे। तो पहला फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्टिस के बारे में, यानी ब्रीसन के बारे में। ब्रीसन क्या होता है, कहाँ रहता है, ये सारा चीज, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें क्या है, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो पहला हेडिंग देंगे हम लोग टेस्टिस। टेस्टिस, ब्रीसन। ब्रीसन क्या है, कहाँ रहता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है। तो हम लोग लिख लेंगे इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। ये जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है किसका, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन ऑफ मेल। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि
मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है टेस्टिस होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है। ये जो प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रेजेंट इन थिन walled pouch like structure is called scrotal sac, या इसी का हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम। तो ये जो प्रेजेंट होता है टेस्टिस, एक पतला सा वाल के पॉन्च लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें क्या होता है प्रेजेंट रहता है। उस पॉन्च को कहते हैं हम लोग, उस थीन वाल को हम लोग कहते हैं स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। मतलब वह टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो टेस्टिस कहाँ पाया जाता है? तो ये रहता है स्क्रोटल सैक में, जो पॉन्च लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसमें ये क्या होता है प्रेजेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। द कैविटी ऑफ स्क्रोटल सैक is called vaginal coelom। वेजिनल सिलोम। तो स्क्रोटल सैक में क्या होता है? एक कैविटी होता है, गुहा होता है, उस गुहा को कहते हैं वेजिनल सिलोम, और उसी वेजिनल सिलोम में टेस्टिस क्या होता है प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये बाहर का थीन वाल स्किन है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटल सैक, या इसी का दूसरा नाम है स्क्रोटम, और इसके अंदर जो है ये सिलोम है, गुहा है, इस गुहा को सिलोम को कहते हैं वेजिनल सिलोम, और इसी वेजिनल सिलोम में टेस्टिस क्या होता है प्रेजेंट रहता है। ये हो गया वेजिनल सिलोम और ये है टेस्टिस। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो है बाहर का लेयर है, बाहर का जो थीन वॉल स्ट्रक्चर है, पॉन्च लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम, और इसके अंदर जो कैविटी है उस कैविटी को बोलेंगे वेजिनल सिलोम, और उस वेजिनल सिलोम में टेस्टिस क्या होता है प्रेजेंट रहता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग इसी में बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अभी हम लोग टेस्टिस के बारे में जानते हैं। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में बंद रहता है, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। अभी अभी हम लोग देखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Testis attached from wall of a scrotal sac by very special muscles structure is called spermatid cord। देखिए, टेस्टिस अटैच फ्रॉम वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक। टेस्टिस जो होता है स्क्रोटल सैक से अटैच रहता है बाय वेरी स्पेशल मसल्स स्ट्रक्चर। ये मसल्स के द्वारा क्या होता है अटैच रहता है, और उस मसल्स को हम लोग बोलेंगे क्या स्पर्मेटिड कोड। यानी हो गया कि अभी हम लोग जैसे फिगर बनाए, मान लीजिए ये स्क्रोटल सैक है,
एस्क्रोटल सैक है, और ये सिलोम हो गया, वेजिनल सिलोम, वेजिनल सिलोम, और इसके बीच में टेस्टिस है, और ये टेस्टिस जो ये एस्क्रोटल सैक से इससे ज्वाइंट रहता है, यही कहलाता है स्पर्मेटिड कोड, यही कहलाता है स्पर्मेटिड कोड। तो ध्यान से देखिए स्पर्मेटिड कोड कौन होता है, तो जिस मसल्स के द्वारा टेस्टिस अटैच रहता है वही मसल्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड कोड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, द vaginal coelom connected to abdominal cavity by inguinal canal, इंग्विनल कैनाल। ये इंग्विनल कैनाल के द्वारा क्या होता है, कनेक्ट रहता है। कौन, देखिए वेजिनल सिलोम कनेक्ट टू एब्डोमिनल कैविटी, ये जो है सिलोम है, जिस सिलोम को हम लोग बोलते हैं वेजिनल सिलोम, ये वेजिनल सिलोम क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से क्या होता है, कनेक्ट रखता है। एब्डोमिनल कैविटी जो हम लोग के एब्डोमेन वाला पार्ट जो होता है आगे ऊपर से, उस पार्ट में मतलब यहां तक तो हो गया एस्क्रोटल सैक जो वेजिनल सिलोम है, और उसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है एब्डोमिनल कैविटी होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है, और उस एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा रहता है किसके द्वारा, इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल के द्वारा ये क्या होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा रहता है। तो टेस्टिस के बारे में हम लोग जान ली, टेस्टिस क्या होता है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, कहाँ रहता है, तो एस्क्रोटल सैक में प्रेजेंट रहता है। एस्क्रोटल सैक में कैविटी होता है, उस कैविटी को बोलते हैं वेजिनल सिलोम, और उस वेजिनल सिलोम में प्रेजेंट रहता है टेस्टिस, और वो टेस्टिस एस्क्रोटल सैक से एक मसल्स के द्वारा कनेक्ट रहता है, उस मसल्स को बोलते हैं स्पर्मेटिड कोड। और ये जो वेजिनल सिलोम है, ये वेजिनल सिलोम एब्डोमिनल कैविटी से अटैच रहता है, कनेक्ट रहता है, किसके द्वारा, इंग्विनल कैनाल के द्वारा। तो इंग्विनल कैनाल के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी से वेजिनल सिलोम क्या होता है, अटैच रहता है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट है इसमें जो सब आदमी जानते होंगे कि टेस्टिस जो होता है, ये टेस्टिस हम लोग के बॉडी के अलग पार्ट में होता है, अलग भाग में होता है, साइड से रहता है। तो ये साइड में क्यों रहता है, इसका क्या कारण है, तो वही कारण हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस पॉइंट में कि बाहर से क्यों रहता है टेस्टिस। तो बाहर से इसलिए रहता है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए और स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाए, इसीलिए वो शरीर के बाहर रहता है। तो जो ऐसे भी जानते हैं कि टेस्टिस शरीर के बाहर है, वो टेम्परेचर मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो हम लोग के बॉडी टेम्परेचर के 2-3 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर पर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए शरीर के बाहर रहता है, शरीर के अंदर नहीं रहता है। मतलब हम लोग का मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर है, तो 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, उसे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर ही क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि बॉडी के अंदर नहीं हो पाएगा, इसीलिए शरीर के बाहर आता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से हो सके। तो यही पॉइंट हम लिख दे रहे हैं कि स्क्रोटल सैक act as thermoregulator
which keep the lower temperature of testis about 2 या 3 डिग्री सेल्सियस lower than normal body temperature for the formation of sperm। तो स्क्रोटल सैक एक्ट एज थर्मोरेगुलेटर। स्क्रोटल सैक जो होता है थर्मोरेगुलेटर का काम करता है। विच कीप द लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस को लोअर टेम्परेचर पर ये क्या करता है, रखता है। टेस्टिस अबाउट 2 या 3 डिग्री सेल्सियस लोअर, मतलब 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम पर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लोग का होता है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे 2 या 3 डिग्री कम पर ये क्या करता है, रखता है। जिसमें क्या हो सकता है, टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। तो हम लोग समझ गए होंगे कि हम लोग ये शरीर के बाहर क्या होता है, टेस्टिस रहता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि हम लोग का जो मतलब मेल का स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के 2 या 3 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर पर होता है, इसीलिए ये हम लोग के शरीर के बाहर रहता है। तो ये था टेस्टिस के बारे में। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है टेस्टिस का। तो हेडिंग देते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की संरचना। टेस्टिस किस तरह का होता है वही चीज के बारे में यहां देखेंगे, इसका संरचना। तो देखिए इसमें 3 लेयर होता है। चलिए इसका फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। जब बायो हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें फिगर, ऐसा नहीं है कि फिगर एक्चुअल होना चाहिए, मतलब बस समझ में आना चाहिए कि इस फिगर में कहाँ क्या है, किस तरह से वो चीज आना चाहिए। तो चलिए हम भी कोशिश करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें 3 लेयर होता है, टेस्टिस में 3 लेयर होता है। तो वही 3 लेयर हम लोग बना रहे हैं। तीन लेयर हो गया। तीनों लेयर का नाम हम साथ साथ लिख दे रहे हैं। फर्स्ट लेयर टूनिका वेजिनालिस कहलाता है, टूनिका वेजिनालिस। सेकेंड लेयर जो रेड का है उसको हम लोग बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका एल्बुजिनिया। और जो ग्रीन या ब्लू कलर का जो है उसको हम लोग बोलते हैं टूनिका वैस्कुलोसा। तो देखिए 3 लेयर है। पहला जो सबसे बाहर का एक्सटर्नली कवर्ड है इसको टूनिका वेजिनालिस बोलेंगे। जो बीच का है उसको टूनिका एल्बुजिनिया, और जो लास्ट है अंदर का है इसको बोलते हैं टूनिका वैस्कुलोसा। तो ये 3 लेयर है। इसकी फिगर को हम आगे बढ़ाते हैं।
देखिए इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस, और ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं भास डिफरेंशिया, भास डिफरेंशिया। अब देखिए इसमें सेप्टम होता है, वाल होता है, जो कई लेयर बनाता है, कई लोब बनाता है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सेप्टम हो गया, इसको बोलते हैं सेप्टम, दीवाल हो गया। और ये जो लोब बना है इस लोब को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब, टेस्टिकुलर लोब, इस लोब को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब। ये लोब जो होता है प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 से 300 लोब होता है। इतना यहां नहीं होगा, हम लोग फिगर से समझते हैं बस कि इसमें कितना होगा। तो यहां देखिए इतना तो नहीं होगा, लेकिन इतना रहता है, कितना 250 से 300 तक ये लोब रहता है। और इस लोब में एक ट्यूबोल्स रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबोल्स। इस लोब में सेमनीफेरस ट्यूबोल्स रहता है। सेमनीफेरस ट्यूबोल्स रहता है, इस तरह से क्वाइलिंग किया हुआ रहता है सेमनीफेरस ट्यूबोल्स। ये रेड वाला पार्ट है सेमनीफेरस ट्यूबोल्स, सेमनीफेरस ट्यूबोल्स, ये नली है सेमनीफेरस ट्यूबोल्स। और इस नली में, इस सेमनीफेरस ट्यूबोल्स में आगे हम लोग देखेंगे दो तरह का सेल होता है, एक तो सर्टोली सेल होता है और एक होता है जर्म सेल। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी संरचना अभी हम बस देख रहे हैं। अब इस सेमनीफेरस ट्यूबोल्स के बीच बीच में, सेमनीफेरस ट्यूबोल्स है, इसके बीच बीच में एक सेल रहता है, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। इस ब्लैक वाला जो है सेल रहता है सेमनीफेरस ट्यूबोल्स के अंदर, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को हम लोग अलग से नाम देते हैं लीडिंग सेल। तो देखिए यहां एक बार और इसको हम लोग समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है,